अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल वली। दोस्तों, जैसे कि हम एसईओ के हवाले से काम कर रहे हैं 2014-15 के कुछ एडवांस चीज़ों के बारे में। इसमें पिछली वीडियो में आपको कीवर्ड रिसर्च के हवाले से मैंने कुछ लंबा जो है एक ट्यूटोरियल बना के दिया और उसमें मैंने आपको सारी चीज़ों पर हमने बात की। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभी हमने कीवर्ड जो है सेलेक्ट कर लिया है। जैसे कि कीवर्ड रिसर्च इटसेल्फ हमारा कीवर्ड था जिस पर हमने कुछ रिसर्च का काम किया और उसके बाद हमने जो है आगे अभी सेलेक्ट कर लिया है। अब जो है हम आर्टिकल को ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, एक आर्टिकल या जो भी एक पेज होता है, और उसमें इन चीज़ों को देखेंगे जो कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड प्रोमिनेंस और कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। इन तीन चीज़ों के ऊपर अभी हम बात करेंगे और फिर जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये इस वक्त जो है जो कीवर्ड हमने सर्च किया था पिछली वीडियो में, कीवर्ड रिसर्च इटसेल्फ एक कीवर्ड था, इसको हमने रिसर्च किया था और इसकी ये जो है हमारे पास सर्चेज आए थे मंथली 9,900। और इसमें हमने और भी टूल्स की मदद से हमने कुछ आइडियाज़ लिए और कुछ और जो है डेटा निकाला था। इनी हाउ इसी हवाले से मैंने एक आर्टिकल लिखा है यहाँ पर अपनी वेबसाइट के लिए लाइव, यानी कि आपको बताने के लिए कि मैंने आर्टिकल लिखा है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमने की है, और वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली यहाँ पर जो मैंने टाइटल बनाया, ये बेसिकली एक वेबसाइट के लिए टाइटल है। वर्डप्रेस में जो है ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, टेक्स्ट एडिटर है, सॉरी जो पोस्ट एडिटर है वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस में जब आप यहाँ पर जो आर्टिकल का जो पोस्ट एडिटर के अंदर जो टाइटल होता है, बेसिकली ये आप चेंज कर सकते हैं। एसईओ के प्लगइन्स जो होते हैं जैसे कि ऑल इन वन एसईओ है या योस्ट का प्लगइन है एसईओ के हवाले से। तो ये जो है ये ऐसे ही मतलब एक किस्म से आपका वो होता है, आई मीन टू से कि किस्म से डिफ़ॉल्ट जो है एक टाइटल होता है जो कि यूज़र्स को नज़र आ रहा होता है सामने पेज के ऊपर। एसईओ के हवाले से आप जो है यूनिक और इससे डिफरेंट जो है आप टाइटल चूज़ कर सकते हैं। एनी हाउ, लेकिन ये भी ऐसा नहीं है, ये भी गूगल जो है क्राउल करता है समटाइम्स अगर आपने डिसेबल नहीं किया हो। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये पेरमा लिंक, यहाँ पर आपकी वेबसाइट का यूआरएल होता है और उसके बाद यहाँ पर एक पेरमा लिंक बन जाता है ऑटोमेटिकली, जिसको आप एडिट कर सकते हैं। और मैंने भी इसको एडिट किया है और इसको जस्ट 3 वर्ड्स में मैंने कर दिया है। जैसे कि मिसाल के तौर पे एसईओ कीवर्ड रिसर्च इन उर्दू कर दिया मैंने इसको, हालांकि ये तो पूरा ये टाइटल उठा लेता है, इसमें डाल देता है। तो इसको लाजमी आपको एडिट करना चाहिए और कम से कम शॉर्ट वर्ड्स आपको देनी चाहिए जो डायरेक्टली आपके आर्टिकल से मतलब एक आर्टिकल को डिस्क्राइब कर रहे हो। एनी हाउ, ये आर्टिकल मैंने लिखा, अभी अभी मैंने लिखा और मतलब एक इसी पे आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर इस टाइटल के ऊपर हम गौर करें, जो हमने कीवर्ड रिसर्च के ऊपर यहाँ पर जो डेटा निकाला था उसके मुताबिक जो है कीवर्ड रिसर्च हमारा मेन वर्ड है। लेकिन हमने कहा था कि अगर टूल को हम ऐड करें इसके साथ तो फिर जो है इस कीवर्ड से हमें मज़ीद फ़ायदा हो सकता है, मज़ीद जो है सर्चेज हमारे पास आ सकती है। इन हाउ वो मैं ना कर सका यहाँ पर इस आर्टिकल में, इस आर्टिकल के लिए। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी जो है मैं अपनी वेबसाइट पे कुछ ही दिनों पहले इस हवाले से, तो पहले मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये कि ऑलरेडी जो है इस वेबसाइट पे आप जब जाएंगे और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर जाएंगे तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक आर्टिकल जो है डाला हुआ है इंग्लिश में, एसईओ कीवर्ड रिसर्च टूल्स या टॉप 6 टूल्स। यहाँ पर आप इसका पेरमा लिंक अगर यहाँ पर मैं वो करें ऑब्जर्व करें तो उसमें लिखा हुआ है बेस्ट एसईओ कीवर्ड रिसर्च टूल्स। तो ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर मेरी वेबसाइट में एक आर्टिकल मौजूद है और ये मैंने दूसरा लिख दिया क्योंकि चूँकि उर्दू का ट्यूटोरियल है तो इसके लिए आर्टिकल भी लिखना ज़रूरी था। लेकिन इनी हाउ मैंने कोशिश की कि मैं उससे थोड़ा सा इसको यूनिक करूँ, डिफरेंट करूँ और चेंज करूँ पहले वाली जो आर्टिकल से। ये वाला जो आर्टिकल ऑलरेडी इस वेबसाइट में पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर मैं चेंज नहीं करूँगा और सेम उस तरह की चीज़ रखूँगा तो एक तो मुझे ये फ़ायदा नहीं होगा कि मुझे जो है मतलब है कि डिफरेंट जो विजिटर्स डिफरेंट वर्ड्स सर्च करते हैं गूगल में तो वो विजिटर्स मेरे पास नहीं आएंगे। अगर मैं सेम वही चीज़ रखता हूँ या सेम इसी तरह टाइटल और इसी तरह जो है पेरमा लिंक रखता हूँ और ये सारी चीज़ें करता हूँ, कीवर्ड्स को जो है एक जैसे यूज़ करता हूँ, तो उसका एक तो ये फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह कि गूगल जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये तो सेम चीज़ है, एसयू जो है कीवर्ड रिसर्च टूल जिसमें भी है और उसमें भी है उस पुराने वाले आर्टिकल में, तो इसमें डिफरेंस क्या है। गूगल जो है इसको कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन सा जो है रैंक करूँ ज़्यादा, मतलब अच्छी रैंक किसको दूँ और किसको पीछे कर दूँ। तो गूगल जो है कंफ्यूज हो कि आपको डुप्लिकेट कंटेंट के हवाले से भी कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। इनी हाउ
इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है टूल का वर्ड यूज़ नहीं किया इस टाइटल में, और ना मैंने इसकी परमालिंक में यूज़ किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं दूसरी उसमें यूज़ कर चुका हूँ। तो मैंने इसको बिल्कुल यूनिक बनाने का सोचा। तो इसमें मैंने हाउ टू का वर्ड ऐड कर दिया, जिसके हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सर्चेज है। हाउ टू डू एसईओ, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। इसमें देखिए आप देख सकते हैं ना कि 1000 जो है हमारे पास सर्चेज आ रहे हैं मंथली। तो उसने कुछ ऐड किया इसमें। उसके वाला इन डिप्थ जो है, ये वर्ड भी ज़्यादा यूज़ होता है, इन डिप्थ कीवर्ड एसईओ सर्च, या डीप कीवर्ड एसईओ रिसर्च, या इस तरह का कोई भी वो हो सकता है। तो फिर कीवर्ड रिसर्च आ गया मेरे पास। और नेक्स्ट जो है हमारे पास उर्दू इन हिंदी मैंने इसमें डाल दिया था कि अगर कोई बंदा कहता है कि कीवर्ड रिसर्च इन उर्दू, कीवर्ड रिसर्च इन हिंदी, तो उनके पास भी ये जो है मेरा आर्टिकल चला जाएगा। और फिर जो है इसका फिर मालिक मैंने शॉर्ट बना दिया, मैंने कहा कि भाई कीवर्ड रिसर्च इन उर्दू। सो दैट्स इट। ये यहाँ तक मैं इस पे मेरे जहन के मुताबिक यहाँ तक मैंने इस पे काम अच्छा किया, क्योंकि मैं इसमें टूल्स को ऐड नहीं कर सकता। एक तो टाइटल लंबा हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि डुप्लिकेट का इशू आ सकता है मेरे पास। तो टूल्स का जो है मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर सकता, लेकिन नीचे मैं इस आर्टिकल में लाजमी मेंशन करूँगा, क्योंकि आपके पास जब भी आप कोई क्यूरी लिखते हैं गूगल में, तो आपकी पूरी आर्टिकल गूगल के पास इंडेक्स होती है और कहीं से भी वो वर्ड्स उठा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो कीवर्ड आप यूज़ करेंगे वो टाइटल में आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने जो है यहाँ पर टूल्स यूज़ नहीं किया, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो है मतलब आपने नहीं यूज़ किया, पहले कोई आर्टिकल नहीं डाला है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जस्ट एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। लाजमी नहीं है कि आप भी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर जाए और वहाँ पर कोई आर्टिकल लेके और वीडियो बनाएं, लाजमी ये नहीं है। ये जस्ट आपको एक आइडिया दिया जा रहा है, एक एग्जांपल दी जा रही है। तो आप कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई फैशन का, कोई एक्ट्रेस का, कोई एक्टर का, कोई भी हो सकता है। तो उसमें इसी चीज़ का ख्याल है कि मिलते जुलते जो वर्ड्स होते हैं उसको किस तरह आप एनालाइज करें और किस तरह उस पर काम करें। इन हाउ फिर मालिक में मैंने ये दे दिया, ये जो है इससे डिफरेंट होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ देखना होता है कि जब आप गूगल में जाते हैं और वहाँ पर लिखते हैं कि कीवर्ड रिसर्च, ठीक है जी, सिंपल कीवर्ड रिसर्च में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप गूगल के अपने इसको देखें, गूगल की अपनी वेबसाइट है, गूगल एडवर्ड है, या यूआरएल जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, गूगल की अपनी वेबसाइट है। लेकिन उसके बावजूद भी गूगल यहाँ तक आप ये वर्ड्स गिने कि कितने वर्ड्स जो है गूगल टाइटल के तौर पर शो कर सकता है। तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने आगे क्या करना है। आप गूगल से तो आगे नहीं है ना, मतलब गूगल से तो आपकी अहमियत ज़्यादा नहीं है, लेकिन गूगल अपनी वेबसाइट में भी इतनी ही वर्ड्स वो करता है और दूसरी वेबसाइट्स में भी। तो आपने उन्हीं वर्ड्स के अंदर रहते हुए आपने अपना काम निकालना है और एग्जैक्ट जो है वर्ड्स लिखने हैं जो कि आपके काम आ सके। मिसाल के तौर पे कीवर्ड प्लानर हैज़ रिप्लेस्ड गूगल कीवर्ड टूल, ये गूगल ने खुद यहाँ पर यूज़ किया। तो ये वर्ड्स आप गिने कि कितने वर्ड्स आए हैं इस टाइटल में। कीवर्ड 1, प्लानर 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 वर्ड्स जो है, मैक्सिमम 7 वर्ड जो है इस टाइटल में यहाँ पर शो हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हमने कितने वर्ड्स दिए, 1 और ये दो कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर भी 7 है। तो ये मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ, क्योंकि मैं 7 वर्ड्स दे रहा हूँ, क्योंकि 7 वर्ड से आगे गूगल में आएगा ही नहीं। तो जब आएगा ही नहीं तो गूगल जो है उस वर्ड को, जो कि खुफिया यहाँ पर छुपा हुआ है, ये आप देख सकते हैं ना, ये जो छुपा हुआ वर्ड है, तो गूगल इसके बारे में नहीं जानता बेसिकली। वो आपको जो है यूज़र्स की क्यूरी में जो है शामिल नहीं हो सकता। दैट्स वाई आप कोशिश करें कि 7 वर्ड्स के अंदर आप अपनी सारी जो ये आर्टिकल आपने लिखा है इसकी सारी स्टोरी उसमें दे दें। यानी कि ये टाइटल है बेसिकली, जो कि आप एक किताब समझ लीजिए, किताब का एक जो टाइटल होता है या इनवान होता है, उसी तरह ये भी है। अब आते हैं हम नीचे इसके ऊपर, इसका जो यूआरएल होता है, क्योंकि हर पेज का एक अलग यूनिक यूआरएल होता है। तो यहाँ पर जस्ट गूगल ने अपना जो है यूआरएल सिर्फ दिया हुआ है कीवर्ड टूल, adwords.google.com और कीवर्ड टूल। इसी तरह अगर नीचे हम इसकी मोज वाले के ऊपर देखें तो वहाँ पर बिगिनर्स गाइड टू एसईओ, ठीक है, ये कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि इनका अपना जो यूआरएल है वेबसाइट का वो बहुत छोटा है, तो दैट्स वाई यहाँ पर जो है ये इनको ज़्यादा वर्ड्स मिल गए। इन्हीं हाउ आपको यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4 वर्ड से ज़्यादा यहाँ पर आपको नहीं लिखना चाहिए। अगर 4 वर्ड से आप ज़्यादा लिखेंगे तो फिर यहाँ पर गूगल यूआरएल के तौर पे 4 वर्ड से ज़्यादा शो नहीं कर सकता। अगर आप मोज को भी देख लें तो मोज वालों को देखो, बिगिनर्स गाइड एसईओ कीवर्ड रिसर्च, इनके आए हैं 5 वर्ड्स, लेकिन चूंकि इनका अपना जो है ये moz.com का यूआरएल बहुत छोटा है तो दैट्स वाई इनके 5 वर्ड्स आए हैं। अदरवाइज अगर ऑनलाइन उस्ताद.com को आप ले ले, जैसे कि मिसाल के तौर में एसईओ ट्यूटोरियल्स इन उर्दू कर देता हूँ, तो अब ऑनलाइन उस्ताद.com का यहाँ पर आ गया, ठीक है जी।
ये आप देख सकते हैं ऑनलाइन उस्ताद हमारी वेबसाइट जो आई है, या नीचे आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कंप्लीट एसईओ वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ इन उर्दू, ये लिखा हुआ, ये टाइटल है। अब आगे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारी वेबसाइट का चूँकि www भी आ रहा है साथ में, पर यूआरएल भी लंबा है, तो अब यहाँ पर आप कंसीडर करें ये यूआरएल बेसिकली बड़ा है। ये चूँकि उस वक्त मैंने इसका ख्याल नहीं रखा था, तो ये कि ये यूआरएल बड़ा है आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी वर्ड्स जो नज़र आ रहे हैं वो आप गिन सकते हैं, कंप्लीट एसईओ 2 3 4 5 और ये 6 वर्ड्स आ रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि कुछ वर्ड इसमें छोटे हैं तो आप मैक्सिमम जो है 4 या 5 वर्ड्स रख सकते हैं। लेकिन मेरी जो राय है वो ये है कि 3 से 4 वर्ड से ज़्यादा ना लिखे, तो वो अच्छा जो है परमालिंक बन जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने जस्ट 3 यूज़ किया, क्योंकि गूगल को डायरेक्टली पता होता है कि ये बंदा क्या चाह रहा है, जो सर्चर होता है वो क्या चाह रहा है। तो यहाँ तक इसको ऑप्टिमाइज़ करने के बाद, कीवर्ड को आपने यहाँ पर यूज़ करने के बाद, अब नेक्स्ट आते हैं इस आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल में आप देख सकते हैं हमने इसमें 555 वर्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर वर्डप्रेस का जो पोस्ट एडिटर होता है बेसिकली काउंट करता है वर्ड्स को, तो ये तकरीबन 555 वर्ड्स का आर्टिकल है। अब इसके अंदर जो है हमने बात करनी है इस कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर और प्रोमिनेंस के ऊपर और प्रॉक्सिमिटी, दूसरी चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम डेंसिटी के ऊपर बात करते हैं। डेंसिटी बेसिकली मकदार होती है आपकी कीवर्ड्स, जो मेन आपका कीवर्ड है इस आर्टिकल के हवाले से, इस पोस्ट के हवाले से, इस पेज के हवाले से, उस कीवर्ड का मकदार क्या है आपके आर्टिकल के अंदर, कि आपके आर्टिकल की टोटल वर्ड्स कितने हैं और उसमें वो जो कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हैं वो कितनी बार यूज़ हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है बेसिकली, तो उसको बेसिकली कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं, यानी कि मकदार, कीवर्ड की मकदार, असल जो कीवर्ड है उसका मकदार आर्टिकल के अंदर। अच्छा, ये तो हम देखेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि आर्टिकल के ऊपर जो है आप देखिए, आप अच्छा राइटर बनने की कोशिश करें और आर्टिकल एसईओ ऑप्टिमाइज लिखिए, या एसईओ ऑप्टिमाइज राइटर्स से, सॉरी अच्छे राइटर्स से एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल जो लिखिए, या खुद जो है ऐसे आर्टिकल लिखिए जो एसईओ ऑप्टिमाइज हो। वो ऐसे कि आप जब आर्टिकल लिखते हैं तो आप कीवर्ड रिसर्च, ये हमारा मेन जो है वो है, इसमें टारगेट है। लेकिन इसके अंदर आपने अगर गूगल के टूल में अगर देखा हो तो वहाँ पर जो है टूल भी आ रहा है, सॉफ्टवेयर भी आ रहा है, एसईओ का नाम भी आ रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें आ रही है इसमें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पीपीसी वगैरह, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वगैरह वगैरह, कंपटीटर, बहुत सारे वर्ड जैसे आ रहे हैं जो कि गूगल में लॉन्ग टेल के तौर पर सर्च हो सकते हैं। तो उनके लिए हमने क्या किया कि इस आर्टिकल में मुख्तलिफ जगहों पे आप वो वर्ड्स आपको लिखने चाहिए अगेन एंड अगेन, यानी कि एक किस्म से फ्रेज के शक्ल में, या एक किस्म से ग्रुप्स के शक्ल में। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये पहला जो है मैं आपको दिखा। अच्छा, एक चीज़ और, ये एसईओ, ये जो कीवर्ड रिसर्च मैंने लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में कीवर्ड जो मेन कीवर्ड है, पहले तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं जो है इस परमालिंक में यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद ये टॉप पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, पेज के टॉप पे। तो इसको कहा जाता है कि कीवर्ड के प्रोमिनेंस में आता है ये, कि कीवर्ड की आपकी पोजीशन कौन सी है, मिडल है, टॉप है, जो बॉटम है, कहाँ है। तो बेस्ट पोजीशन होती है जिसमें आप डायरेक्टली टारगेट कर सकते हो, वो टॉप होती है, और वो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। वहाँ से होते हुए आर्टिकल के शुरू में भी वो कीवर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, कीवर्ड रिसर्च। इसको बोल्ड किया, बोल्ड ना भी करे तभी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बोल्ड कर दिया। नहीं हो, इसको मैं जस्ट थोड़ा सा आपको रीड करके बताता हूँ। कीवर्ड रिसर्च इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट keyword research is very important for knowing the nature and upcoming results of a keyword. We can use several tools. अब यहाँ पर tools मैंने use कर लिया, ठीक है, for this purpose, and we can also logically decide which keyword is better for our business or website. अब business और website भी आ गया। और फिर मैंने लिखा इन द न्यू एसईओ ट्रेनिंग सीरीज, यहाँ पर मैंने एक लिंक दे दिया है। बेसिकली इंटरलिंकिंग में कर रहा हूँ। इंटरलिंकिंग में इसलिए कर रहा हूँ कि अपना पिछला जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था एसईओ का, पहली वाली जो इस कोर्स की वीडियो थी, उसके साथ मैं इसको लिंक कर रहा हूँ ताकि उसकी भी रैंकिंग अच्छी हो जाए और इस आर्टिकल का दूसरे आर्टिकल के साथ रेलेवेंट यानी दरवाज़ा बन जाए, एक डोर बन जाए, एक उसके साथ इसका ताल्लुक बन जाए। तो इसको रेलेवेंसी कहते हैं। गूगल जो है बेसिकली जब रेलेवेंट पेजेस आपके इस पेज, मेन इस पेज के साथ वो होंगे, अटैच होंगे या लिंक्ड होंगे, तो गूगल और भी जो है अच्छे तरीके से उन पेजेस को भी रैंक करेगा और इस पेज को भी रैंक करेगा, क्योंकि ये दूसरी जो है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन की तरफ एक दरवाज़ा दे रहा है, एक रास्ता दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है, आप भी इस तरह के मुख्तलिफ जो वर्ड्स आपने ऑलरेडी जो है अगर आर्टिकल लिखे हैं, तो उसको अगर यहाँ पर कोई वर्ड्स मिल रहा है आपको, 1 2 3 या 4 ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं, तो इंटरलिंकिंग आप इसमें जारी रखिए। पेज रैंक में भी आपके हेल्प करेगा और साथ ही साथ जो है सर्च इंजन के जो रिज़ल्ट है उसमें भी करेगा। इनी हाउ यहाँ पर जो है ये इन उर्दू, अब यहाँ पर उर्दू का लफ्ज़ भी आ गया, ऑलरेडी भी यूज़ हुआ है, अगेन आ गया। आई हैव प्रीवियसली shared the introduction video with you, and now this is the second part of the same series in which you will be learning keyword research
So the more you know, the more it's better for you. The keyword you are going to optimize, अब यहाँ पर optimize का भी word आ गया. Your website article for is something you must know each and everything about, because without doing a proper work you can hope to be ranked well in the SERP. अब यहाँ पर SERP का लफ्ज़ आ गया, ये भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है SEO के हवाले से, इसमें सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, इसको शॉर्टकट में SERP कहा जाता है. तो ये भी आ गया. द इंपॉर्टेंट 5 फैक्टर्स ऑफ योर कीवर्ड मे बी समथिंग लाइक द नेचर ऑफ द कीवर्ड, द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कीवर्ड, द एस्टिमेटेड मंथली सर्चेस, ये सारी चीज़ें रेलिवेंट है. द कंपटीशन फॉर द कीवर्ड, अब कंपटीशन का वर्ड भी आ गया, वहाँ पर भी यूज़ होता रहा है. एंड लास्टली द प्राइस और PPC, पे पर क्लिक रेट फॉर दैट कीवर्ड, तो ये PPC भी इसमें आ गया, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इसमें आ गई. हाँ, ये सारी चीज़ें इसीलिए आ गई कि ये आपको हेल्प करता है जब आप लॉन्ग टेल पे अपने आर्टिकल्स को चाहते हैं कि लॉन्ग टेल पे भी ये थोड़ा सा मतलब है कि कुछ आउटपुट दे और कुछ काम करें, तो यहाँ पर ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं. अब ये पहला जो हिस्सा होता है ये इंपॉर्टेंट होता है. इसमें आपने जितनी भी आप ये जो पहला पैराग्राफ होता है ना, बेसिकली तकरीबन 50 वर्ड का भी हो सकता है, 50 वर्ड से लेके 100 वर्ड्स या 120 वर्ड्स इसके दरमियान होता है. तो इससे गूगल जो है एक जो है कुछ हिस्सा उठा लेता है जो कि गूगल के डिस्क्रिप्शन में आ रहा होता है. ये जो डिस्क्रिप्शन है बेसिकली ये यहाँ से गूगल उठाता है. ये देखिए, अब इस आर्टिकल में आप जाएंगे ना तो ये बेसिकली उस आर्टिकल के मेटा डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट नहीं है, ये बेसिकली आर्टिकल से इन्होंने पिक किया हुआ है गूगल ने. तो गूगल यहाँ से पिक करता है. अगर यहाँ से पिक या तो गूगल उसके जो मेटा डिस्क्रिप्शन में आप देते हैं ना, नीचे अभी आके मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर ये मेटा डिस्क्रिप्शन है. वर्डप्रेस में भी होता है, ब्लॉगर में भी ये भी मौजूद होता है. ये ब्लॉगर में यहाँ पर होता है, ये साइड में ऑप्शन में, ठीक है. तो वो तकरीबन 150 कैरेक्टर्स तक का होता है, उससे उठा लेता है. अगर उसमें नहीं मिलता गूगल को रेलेवेंट वर्ड जो बंदा यूज़ कर रहे तो यहाँ से उठा लेते हैं. तो इसमें आपको थोड़ा सा फ्रेजेस वगैरह को ऐड करना चाहिए. इन्हें हाँ, अभी मैं कीवर्ड डेंसिटी की बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है. तो ये पूरा आर्टिकल हमने लिख दिया है. अब जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+A करके और Ctrl+C करके इसको मैं कॉपी कर देता हूँ. आप जो है सिंपली वर्ड ओपन करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और उसमें इसको पेस्ट कर दें. इसको मैंने पेस्ट कर दिया वहाँ, और इसमें आपको ये बता रहा है कि पिक्चर तो मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है. हाँ, अब यहाँ पर ये बता रहा है कि 566, ये नीचे आप देख सकते हैं जो माउस का कर्सर जहाँ पर नज़र आ रहा है, ये 566 वर्ड्स है टोटल. तो 566 वर्ड्स के हवाले से अगर हम 2% जो कीवर्ड डेंसिटी अगर रखें. अच्छा, कीवर्ड डेंसिटी जो है बेसिकली ये चीज़ है, इस वीडियो में हम चूँकि डिस्कस कर रहे हैं 3 चीज़ों को. नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं कीवर्ड डेंसिटी को. नंबर 2 हम इसमें डिस्कस करेंगे कीवर्ड प्रोमिनेंस को. और नंबर 3 हम कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी. ठीक है जी. तो ये 3 चीज़ें बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं. तो कीवर्ड डेंसिटी जो होती है ना, इसका हाई लेवल जो है वो 3% होता है, यानी कि एक आर्टिकल के अंदर 3%, और मैक्सिमम जो है आप 2% रख सकते हैं. मैं तो कोशिश करता हूँ हमेशा कि 2% रखूँ. यहाँ आप 3% भी रख सकते हैं, लेकिन 4% से तो हरगिज़ ज़्यादा नहीं रख सकते, वरना वो गूगल के स्पैमिंग में आ जाएगा और गूगल उसको कीवर्ड स्टफिंग जो है वो कंसीडर करेगा. इनी हाउ, ये हमने ऑलरेडी कॉपी किया है. ये 566 वर्ड्स है. अगर इसको मैं इसमें अगर हम 2% का हिसाब रखें तो इसमें 11 जो है वर्ड्स होनी चाहिए कीवर्ड रिसर्च के या कीवर्ड के. तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, जस्ट Ctrl+F करें अपनी कीबोर्ड से और यहाँ पर लिखें कीवर्ड रिसर्च, और यहाँ से इसको हाईलाइट कर दे, रीडिंग हाईलाइट ऑल कर दे. इसमें आपको हाईलाइट कर देगा कि कीवर्ड रिसर्च कहाँ कहाँ है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 कीवर्ड रिसर्च का जो लफ्ज़ है वो इस पेज में सिर्फ और सिर्फ 4 बार यूज़ हुआ है, बल्कि 5 बार, और 5 बार यूज़ हुआ है. दैट्स मीन कि 1% यूज़ हो रही है कीवर्ड डेंसिटी. लेकिन अगर हम सिर्फ सर्च को हटा दें, रिसर्च को, और सिर्फ कीवर्ड्स कर दें, तो आई होप कि ज़्यादा होंगे. आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 है जनाब. तो 24 है, तो दैट्स मीन कि ये तकरीबन अराउंड 4% जो है
इसमें कीवर्ड डेंसिटी यूज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी दूसरी उसके बारे में बात करें रिसर्च के ऊपर, तो वहाँ पर थोड़ा सा उसको वो करते हैं, कंट्रोल F किया और मैंने रिसर्च किया और सबको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, 1 2 3 4 5। लेकिन इसका जो दूसरा वर्ड है रिसर्च वो कम है और कीवर्ड ज़्यादा है, तो दैट्स मीन कि ये कम है वो ज़्यादा है, तकरीबन 4% है। लेकिन मैं ऑलवेज जो है 2% रखता हूँ और ये जो है 4% है तकरीबन, इसमें तकरीबन 24 वर्ड से कीवर्ड के। इन हाउ आप कोशिश करें कि तकरीबन 12-13 या 12-13 वर्ड्स से आगे ना जाए 500 वर्ड्स में एक कीवर्ड के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा एग्जैक्ट कीवर्ड जो है वो 1% यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड को देखें, कीवर्ड चूँकि इटसेल्फ जो है हमारा वो नहीं है, कीवर्ड नहीं है, यहाँ पर हमारा कीवर्ड रिसर्च जो है पूरा कीवर्ड है। दैट्स वाई कोई बात नहीं है, हम 4% उसमें उसी हिसाब से यूज़ कर रहे हैं और कीवर्ड रिसर्च का जो एक्चुअल कीवर्ड है उसका 1% यूज़ कर रहे हैं, तो ये ठीक है, हमें गूगल पेनलाइज नहीं करेगा, बैन नहीं करेंगे इस हवाले से, क्योंकि हम बिल्कुल बैलेंस लेकर चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो आर्टिकल का टाइटल होता है, ये जो परमालिंक होता है और ये जो एसईओ नीचे एक और टाइटल आएगा वो होता है, इन सब में आप जो है कीवर्ड सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं। ये भी कीवर्ड डेंसिटी में आता है। कीवर्ड एक बार यूज़ करने से मतलब ये है मेरा कि जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हाउ टू डू इन डेप्थ कीवर्ड रिसर्च, तो ये कीवर्ड रिसर्च एक बार आ गया, दोबारा ये नहीं आ सकता, कीवर्ड जो है दोबारा इसमें नहीं आ सकता, और ये कीवर्ड स्टेपिंग में आ जाएगा। अगर मैं लिखूँ इसी टाइटल के अंदर मैं लिखूँ कि भाई हाउ टू डू इन डेप्थ कीवर्ड रिसर्च, और फिर यहाँ पर उसके बाद कॉमा लगाऊँ और लिखूँ कि कीवर्ड रिसर्च टूल्स, और इस तरह की मैं अगर लिख देता हूँ या अगेन एंड अगेन ये कीवर्ड यूज़ कर लेता हूँ एक से ज़्यादा बार, तो स्टफिंग में आएगा। कीवर्ड स्टफिंग में यानी कि ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करना और स्पैमिंग करना। इसी तरह आप स्पेलिंग में भी नहीं यूज़ कर सकते अगेन, हाउ एवर आप आर्टिकल में यूज़ कर सकते जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। कीवर्ड डेंसिटी का क्लियर हो गया, 2% या ज़्यादा से ज़्यादा 3%, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आर्टिकल की ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से बात हो रही है, तो आर्टिकल की ऑप्टिमाइजेशन में शुरू में आपको बताया कि आप यहाँ से पर वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ वर्ड जो है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और कीवर्ड शुरू में अगर आप यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर मैंने शुरू में यूज़ किया, इसको कीवर्ड कहा जाता है कि इसको जो है हम यहाँ पर कीवर्ड प्रोमिनेंस में जो है वो करते हैं। ये प्रोमिनेंस जो आ रहा है इसका मतलब होता है कीवर्ड प्रोमिनेंस, इसका मतलब होता है कि कीवर्ड आप कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो कीवर्ड बेसिकली आपको हमेशा जब भी आप कोई कीवर्ड यूज़ करेंगे एसईओ के हवाले से अपने आर्टिकल में या वेबसाइट में, तो 3-4 जगहों पे जो है उसके कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 पेज के टाइटल में, ठीक है जी, कीवर्ड इन पेज टाइटल, कीवर्ड इन यूआरएल या परमालिंक भी आप कह सकते हैं। नंबर 3 कीवर्ड इन आर्टिकल। नंबर 4 कीवर्ड इन H1 और H2। नंबर 5 कीवर्ड इन, नंबर 5 में जो है आप कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो इन 5 जगहों पे जो है आप अपना कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप नंबर 6 पे जो है कीवर्ड इन इमेज में भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। इन 6 जगहों पे जो है आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कीवर्ड यूज़ कर लिया, कीवर्ड रिसर्च ये आपका टाइटल हो गया। नेक्स्ट परमालिंक या यूआरएल जो आप कह रहे हैं इसमें भी कीवर्ड रिसर्च यूज़ हो गया। अब पेज में हमारा यूज़ हो गया, यहाँ पर शुरू में बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं हम, हालांकि यहाँ पर हम अगर यूज़ ना करना चाहे तब भी नहीं कर सकते, ये बात हम किसी और चीज़ से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। नेक्स्ट हमारा इमेज है, इमेज में भी हम यूज़ कर सकते हैं, जस्ट इसको आप एडिट करें और वहाँ पर जो है ALT में जो है यही कीवर्ड दे दें, ALT का जो टैग होता है अल्टरनेट टैग। नेक्स्ट जब आते हैं यहाँ पर हमने H1 दिया है, एक हेडिंग हमने लगाई है और उसको हमने लिंक भी किया है, एक हमारा पिछला ट्यूटोरियल है उससे, तो डबल फ़ायदा हुआ हमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग 1 हमने दी हुई है और इसको हमने कहा है कि एसईओ कीवर्ड रिसर्च टूल्स उर्दू। तो दैट्स व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब है कि हमने ऊपर तो हम यूज़ ना कर सके क्योंकि ऊपर हमें इजाज़त नहीं दे रही इस वक्त, जो ऑलरेडी हम एक पोस्ट रखते हैं अपनी वेबसाइट में, तो उस हवाले से हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पर दोबारा यूज़ करें। तो दैट्स वाई
हमने यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश की H1 के अंदर। कीवर्ड रिसर्च हमारा ऑलरेडी यहाँ पर कीवर्ड आ गया, साथ में हमने एसईओ को भी ऐड कर लिया और साथ में हमने टूल्स को भी ऐड कर लिया ताकि हम कुछ ज़्यादा शिकार करें इस जगह। तो ये भी अच्छा है। उसके अलावा हमने कीवर्ड गूगल कीवर्ड प्लानर जो है उसको यहाँ पर टारगेट किया। आप अगर गूगल के इस टूल में जाए जो कि गूगल का ख़ुद अपना जो है टूल है, आई मीन से गूगल कीवर्ड प्लानर टूल है ये, तो यहाँ पर जस्ट हम अगर कहें कि लिखे कीवर्ड प्लानर या गूगल प्लानर लिखे, गूगल कीवर्ड प्लानर या सिर्फ प्लानर और गेट आइडियाज़ पे क्लिक करें तो कीवर्ड प्लानर जो है ये इसके इटसेल्फ जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 49,500 जो है वो है, आई मीन टू से कि मंथली सर्चेज हैं ग्लोबल, और इसका कंपटीशन लो है और रेट इसका हाई है और सारा कुछ यहाँ पर आप नीचे भी इसके आइडियाज़ भी देख सकते हैं। तो ये भी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है समहाउ, कुछ किसी ना किसी तरह यहाँ पर हमने बोर्ड भी कर लिया और ऐड भी कर लिया। तो इस लॉन्ग टेल में ये भी हमारी हेल्प कर सकता है। और नीचे जो है हमने फिर अपने टूल्स को डिस्कस किया कि कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करेंगे, और कीवर्ड हमने 2 बार यहाँ पर यूज़ कर लिया है, एक ये और एक शुरू में यहाँ पर और एक सेकंड यहाँ पर हमने लॉन्ग टेल की कोशिश की। 2 कीवर्ड्स हो गए, 2 जगह हो गए हमारे पास, और थर्ड जगह पे हमने यहाँ पर जो है कीवर्ड यूज़ कर लिया। हमने यहाँ लिखा कीवर्ड रिसर्च वीडियो ट्यूटोरियल इन उर्दू। अब वीडियो मैंने यहाँ पर चूंकि ऐड नहीं की है, अभी अपलोड नहीं की है, तो वीडियो में अपलोड करके यहाँ पर लगाऊंगा इस जगह पर। तो इस जगह पर जब मैं वीडियो लगाऊंगा तो दैट्स मीन कि ये जो है ये इसको मैंने H1 दिया हुआ है, ये भी एक हेडिंग है और इसकी नीचे वीडियो आ जाएगी। तो वीडियो भी करीब है और टेक्स्ट भी करीब है, तो गूगल ये समझेगा कि यहाँ पर लाजमी वीडियो मौजूद है जब इस बंदे ने वीडियो ट्यूटोरियल यहाँ पर लिख दिया है। इनहाउ अब जो है 3 जगहों पे हमने कीवर्ड जो है यूज़ किए। एक हमने टॉप में यूज़ किया कीवर्ड, राइट, एक हम इमेज में भी यूज़ कर सकते हैं, एक हमने कीवर्ड यहाँ पर जो है मेनली हमने टारगेट किया क्योंकि गूगल इस पे ज़्यादा फोकस रखेगा इन चीज़ों पे, यानी कि टाइटल के ऊपर और ये हेडिंग 1 जो है और पेज के शुरू का जो आप आर्टिकल जहाँ से स्टार्ट किया है और जो आपका URL है या परमालिंक है उसके ऊपर। तो इन चीज़ों के ऊपर गूगल ज़्यादा फोकस करेगा मेनली इस पेज को इंडेक्स करने के हवाले से। तो यहाँ पर मैंने आर्टिकल यूज़ किया, ये सेकंड टाइम, सॉरी कीवर्ड यूज़ किया सेकंड टाइम, और ये है थर्ड टाइम। तो इसको कीवर्ड प्रोमिनेंस कहा जाता है, यानी कि कीवर्ड्स की प्लेसमेंट जो कि होती है टॉप, मिडल और बॉटम। तो हम टॉप पर भी यूज़ कर रहे हैं और मिडल में भी यूज़ कर रहे हैं और साथ में बॉटम में भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। इनहाउ कुछ और भी लिंकिंग मैंने की हुई आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर देखो ये भी इशारा दिया कि नेक्स्ट जो है मेरा जो वीडियो होगी वो होगी डेंसिटी, प्रोमिनेंस एंड प्रॉक्सिमिटी के हवाले से, जो कि यही वीडियो है जो जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं। तो प्रोमिनेंस, डेंसिटी का भी आपको पता चल गया और प्रोमिनेंस का आपको पता चल गया। प्रोमिनेंस में एक बार फिर आपको बता देता हूँ, जहाँ जहाँ आपको कीवर्ड लगाने होते हैं उसकी प्लेसमेंट जो होती है उसको कीवर्ड प्रोमिनेंस कहा जाता है। और जितनी जो है अच्छी जगहों पे आप मतलब एक कीवर्ड्स को ज़ाहिर करेंगे उतनी आपकी कीवर्ड प्रोमिनेंस जो है वो अच्छी रहेगी। ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते, 2-3 बार जो है कीवर्ड को टारगेट कर सकते एक आर्टिकल के अंदर, एक पूरी जो है उसकी पेज के अंदर, ज़्यादा नहीं कर सकते। इनहाउ अब आते हैं कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी की तरफ। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या चीज़ है? कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी बेसिकली आपकी कीवर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस को कहा जाता है कि आपकी जो कीवर्ड है, जो बंदा कीवर्ड आप जो टारगेट कर रहे हैं या जो सर्चर आ रहा होगा जिस कीवर्ड के ऊपर आपकी साइट पे, तो वहाँ पर आपका जो कीवर्ड है उसके अंदर दरमियान डिस्टेंस कितना है। मिसाल के तौर पर किसी ने गूगल में लिख दिया कीवर्ड रिसर्च, ठीक है जी, तो कीवर्ड रिसर्च किसी ने लिख दिया, तो यहाँ पर गूगल जो अपना टूल शो कर रहा है ना, ये बेसिकली गूगल जुल्म कर रहा है क्योंकि ये इतना एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर शो कर रहे हैं क्योंकि ये इनके बैक एंड जो है बहुत मजबूत है। ये जो टूल है इसकी बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा है इस वेबसाइट से ज़्यादा है, जब भी ये दूसरे नंबर पे आ रहा है और ये पहले नंबर पे आ रहा है, वरना ऑन पेज के हवाले से इसमें इतना कोई ख़ास नहीं है। अगर हम स्पेशली जो है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी के हवाले से बात करें, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कीवर्ड तो मौजूद है लेकिन सर्च का लफ्ज़ इसमें, रिसर्च का लफ्ज़ इसमें नहीं है, ना इसमें है, ना टाइटल में है और ना इसके URL में है। हाँ, यहाँ पर एक सर्च का लफ्ज़ है डिस्क्रिप्शन में, लेकिन रिसर्च का एग्जैक्ट वर्ड पर भी नहीं है। और इसको देखो, इसके टाइटल में भी है रिसर्च और यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी रिसर्च है। यहाँ
जो प्रॉक्सिमिटी होती है ना, वो बेसिकली आपकी उसकी बात करती है कि आपके जो एग्जैक्ट वर्ड्स है ना उसमें कितना फासला है। जैसे कि गूगल के कीवर्ड के बाद कोई रिसर्च का वर्ड है ही नहीं, फासला तो छोड़े कि उसके दरमियान में दो वर्ड्स के दरमियान फासला क्या है, बिल्कुल वो क्या नाम है उसका, वो ही नहीं है, उसका रिसर्च का वर्ड ही नहीं है। लेकिन इनका अगर देखा जाए तो इसके ये जो कीवर्ड सर्च हुआ है, कीवर्ड रिसर्च का ये वर्ड जो दो वर्ड्स है, तो इन दो वर्ड्स के दरमियान फासला कितना है, यहाँ पर इन दो वर्ड्स के दरमियान बिल्कुल फासला नहीं है, एक जगह पर है। तो दैट्स वाई इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट जो है ऑप्टिमाइजेशन की हुई है ऑन पेज की। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यूआरएल में भी इन्होंने एक साथ रखा हुआ है इन दोनों को, देखो कीवर्ड रिसर्च एक साथ रखा हुआ है, तो दैट्स वाई इनको बिल्कुल टॉप पे आ रहा है। थोड़ा सा अगर नीचे हम डाउन करें, थोड़ा सा देखें, तो यहाँ विकिपीडिया को देखो, ये भी कीवर्ड रिसर्च पे वो कर रहा है, दोनों यूज़ कर रहे हैं एक साथ, ये भी एक साथ यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक साथ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये वो कीवर्ड ही ऐसा है कि जिसमें एक साथ ही यूज़ हो रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा इस कीवर्ड को बढ़ाएं, एसईओ टूल्स कर दें, तो अब देखते हैं यहाँ पर भी बिंग कीवर्ड इज द 8 बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल्स फॉर पीपीसी कीवर्ड रिसर्च टूल। अब ये वाला जो बंदा है ना, ये जब सबसे नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके बैक एंड तो मजबूत है, लेकिन ये जो है इसकी प्रॉक्सिमिटी में थोड़ा सा मसला है। इसने यहाँ पर जो है कीवर्ड टूल के साथ जो है रिसर्च का वर्ड यूज़ नहीं किया है। अब ऐसा करते हैं कि हम कोई और ट्राई करते हैं, कोई और चीज़ जो दो वर्ड्स के दरमियान जो है फासला आ सकता हो कहीं पे। मिसाल के तौर पे मैं अगर लिख दूं कि एसईओ टिप्स इन ट्रैक्स, ये एक कीवर्ड है, सिंगल कीवर्ड है, ठीक है जी। अब ये देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स, ये एक जगह पे बिल्कुल 3 वर्ड्स है, तो इसमें कोई फासला डिस्टेंस नहीं है। दैट्स मीन कि प्रॉक्सिमिटी इसकी बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट है। अब इसको देखो, ये भी ऐसा ही है। नीचे अगर आए इसी न्यूज़, अच्छा यहाँ पर अभी ये जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, प्रॉक्सिमिटी, वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। जो freesunews.com एक वेबसाइट है, इसमें आपको नज़र आएगी। इसमें देखिए एसईओ का वर्ड यहाँ पर चूंकि ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाता है जब गूगल में सर्च किया जाता है, कोई भी वर्ड वो बोल्ड होता है, ये जहाँ जहाँ भी नज़र आ रहा होता है, या टाइटल में, या आपकी उसमें यूआरएल में होता है, या डिस्क्रिप्शन में, या टाइटल में, कहीं पर भी वो बोल्ड हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर एसईओ का वर्ड यह है, लेकिन इसके साथ जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, वो यहाँ पर बहुत दूर है, बीच में जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और न्यूज़, और ये 4 वर्ड्स दरमियान में है। तो इसका मतलब है कि इसकी प्रॉक्सिमिटी जो है, जो कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। इसने तकरीबन इसमें आई मीन कि तकरीबन कम से कम 50% गैप दिया हुआ है। तो दैट्स वाई इसकी वेबसाइट हालांकि बैक एंड का मजबूत है, जब ही ये पहले पेज पे आ रहा है, लेकिन ये कि इसकी प्रॉक्सिमिटी में मसला है, तो दैट्स वाई ये ऊपर नहीं आ रहा। ये बाकी लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो यूज़ की है, आई मीन टू से कि एग्जैक्ट प्रॉक्सिमिटी जो है 100% परफेक्ट रखी है। तो प्रॉक्सिमिटी आप 100% भी रख सकते हैं, 90% भी, 80% भी, 70% भी, लेकिन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। क्योंकि इस बंदे का आप देख सकते हैं ना, ये वाला ये नीचे आ रहा है, मतलब इसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, इसी वजह से कि इसकी प्रॉक्सिमिटी में जो कीवर्ड की प्रॉक्सिमिटी है ना, उसमें काफ़ी यहाँ पर डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा गैप है। इसी तरह नीचे आप ये भी देख सकते हैं, शेयरिंग एसईओ हिंट्स टिप्स ट्रिक्स, इसमें बीच में एक वर्ड जो है का फासला दिया है, तो दैट्स मीन कि इसने इसको तकरीबन 80% रखा है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी को। तो आपने भी इस तरह रखना। हमने क्या किया, हमने कोशिश की कीवर्ड रिसर्च, चूँकि हमारा वो है मेन कीवर्ड है, तो हमने इसकी यहाँ पर जो है प्रॉक्सिमिटी 100% एक करीब रखा है, हमने आगे पीछे नहीं रखा है दूर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीवर्ड रिसर्च, वो भी हमने बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी सही रखी है। तो ये बेसिकली कीवर्ड की जो प्रॉक्सिमिटी होती है यहाँ पर इसमें और इसमें यूज़ की जाती है ज़्यादा। आर्टिकल में जो है, आर्टिकल में भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ये हमने इधर भी जो है इसको रखा है। अगर हम नीचे हेडिंग पे भी बात करें तो हेडिंग में भी हमने रखा है, प्रॉक्सिमिटी हमने सही रखी है। कीवर्ड रिसर्च टूल्स, कीवर्ड रिसर्च एक साथ है, और अगर टूल कोई सर्च करता है तो उसको भी हमने एक साथ लिख दिया है। इनहाउ यहाँ तक तो परफेक्ट है। अब ये कैटेगरी वगैरह आप सेलेक्ट करे हो, असल चीज़ें यहाँ नीचे जब आएंगे, सबसे नीचे वर्डप्रेस में मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो ये टाइटल होता है, अगर आपने ऑल इन वन एसईओ टूल यूज़ वो किया है, प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपके पास भी ये सेटिंग आएगी वर्डप्रेस में। ब्लॉगर में भी होता है इसी तरह का एक टाइटल
ब्लॉगर का तो खैर वो डिफ़ॉल्ट जो टाइटल होता है वही जो है एसईओ टाइटल भी होता है, लेकिन वर्डप्रेस में आपके लिए ये स्पेशल होता है कि आप यहाँ पर जो है एसईओ सर्च इंजन्स के लिए अलग से जो है एक टाइटल लिखो और डिस्क्रिप्शन भी लिखो। ये सर्च इंजन्स के लिए है। ये तकरीबन 150 कैरेक्टर के अंदर आपको लिखना होता है डिस्क्रिप्शन। ये आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, नीचे आके मैं ये दिखाऊँ, ये काउंट करता है 149 कैरेक्टर्स है। तो यहाँ पर फिर मैंने टारगेट किया है कुछ और चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है ना कि आपने एक ही आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ों से जो रिलेट करता है आपका आर्टिकल, आपकी वीडियो, तो उन सब चीज़ों को आप टारगेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल लीगल है, वाइट हैट है, ब्लैक हैट में नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने जस्ट लिखा एसईओ का जो टाइटल है मेरा वो कीवर्ड रिसर्च इन उर्दू यूजिंग गूगल प्लानर। तो जस्ट मैंने लिखा यूजर गूगल प्लानर, मैं टूल भी यहाँ पर लिख सकता हूँ गूगल प्लानर। तो 50 वर्ड्स हो गए और टोटल वर्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर आएंगे, अगर मैं पब्लिश करूँगा 7 वर्ड्स यहाँ पर आएंगे। तो मैं बिल्कुल परफेक्टली मैंने यहाँ पर जो है एक और टारगेट किया है कि कीवर्ड रिसर्च इन उर्दू यूजिंग गूगल प्लानर टूल। तो उर्दू भी आ गया, कीवर्ड रिसर्च भी आ गया। गूगल प्लानर को मैंने अलग इसीलिए लिया क्योंकि उसकी भी सर्चेज यहाँ पर ज़्यादा है, 49,000 सर्चेज है। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को हासिल करने की कोशिश करूँ। उसके बाद जो आपका ये डिस्क्रिप्शन होता है ये बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। यूनिक से मुराद ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल आप ना हो कि वहाँ वेब इस ऊपर आर्टिकल से आपने कुछ कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया या यही टाइटल नीचे डाल दिया। ये आप एक अलग से यूनिक सा लिखे, वही उसी से रेलेवेंट हो, इतना भी नहीं हो कि बिल्कुल आउट जाए आप, लेकिन ये कि रेलेवेंट हो, इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड्स को। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है कंप्लीट गाइड इन वीडियो ट्यूटोरियल फॉर सर्चिंग profitable and high traffic keywords for your website using Google Keyword Planner and other SEO tools। तो यहाँ पर जो है मैंने काफ़ी कोशिश की है और मैंने जो है कुछ ऐसे वर्ड जो कि मैं सोच समझ सकता था कि ये वर्ड्स भी फ़ायदा दे सकते हैं लॉन्ग टेल में और मज़ीद ट्रैफिक जो है जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारा ये मैंने कर लिया है। आपको बैलेंस रखना होता है एक्चुअली चीज़ों को, आप बैलेंस से ऊपर नहीं जा सकते। अगर बैलेंस से ऊपर गए तो फिर जो है मसला ख़राब हो सकता है। गूगल की तरफ से आप गूगल के लिए ऐसा बाना आप नहीं बनाएंगे कि गूगल आपकी साइट को अपने सर्च इंजन से निकाले, बाहर करे और या आपकी साइट को बैन करे या आपकी रैंकिंग जो है वो लो करे। इस तरह की चीज़ों का आपने गूगल को कोई भी चांस नहीं देना है और अपनी जो है चीज़ें परफेक्ट रखनी है, लॉजिकली टेक्निकली सब चीज़ों को आपने यूज़ करना है। और फिर फाइनल जो है थोड़ा बहुत, ये इतना ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगता, आप 10-15-20 मिनट या आधा घंटा इसको देंगे तो आप जो है इंशाल्लाह एक अच्छी चीज़ तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे। इन्हीं हाउ ये हमारा सारा था ऑन पेज। एक वेबसाइट हो, एक आर्टिकल हो या एक पेज हो, उसकी ऑन पेज की एसईओ जो कि परफेक्टली हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। और अब जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं देखूंगा कि उसमें क्या सीखना है। इन्हीं हाउ ये था कीवर्ड डेंसिटी, प्रॉक्सिमिटी और प्रोमिनेंस के हवाले से, और ऑन पेज जो एसईओ है उसके हवाले से ये बात हमने की। काफ़ी लंबी जो है ये बात हो गई, लेकिन मैं बस ये चाह रहा था कि आपको सारी चीज़ों का आपका कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए और आपको पता चल जाए कि क्या करना है ताकि आपका फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। तो आपने बेसिकली अब इसको अगर आपको पसंद आया तो ये शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। वेबसाइट onlineustaad.com भी लोगों के साथ आप शेयर कीजिएगा और ये पोस्ट भी शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट्स करिए अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो इंशाल्लाह हम का जवाब आपको देंगे। अल्लाह ने के बाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।